और मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम शैलेश है। मैं कक्षा 8वीं ए का छात्र हूँ। मैं आज आपको वीर बाल दिवस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आशा करूँगा कि आप इन पंक्तियों को ध्यान से सुनेंगे। और मैं ये भी पहले ही बता देता हूँ कि इन पंक्तियों में से बाद में प्रश्न पूछे जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को गुरु तेग बहादुर के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था तथा उनकी माता का नाम गुजरी था। तो 1666 ईस्वी से लेकर 1670 ईस्वी तक वो पटनापुर साहिब में रहे थे। तब 1670 ईस्वी में वे आनंदपुर साहिब में आ गए थे, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। आनंदपुर साहिब में वो 20 वर्ष तक रहे थे। 20 वर्ष के दौरान कश्मीरी पंडित 500 कश्मीरी पंडित आए थे पंडित नेकी राम के नेतृत्व में, और वो गुरु तेग बहादुर जी को कश्मीर लेके गए थे। उन्होंने बताया कि नवाबों का कहना है कि जो हमारी तलवार के आगे इस्लाम कबूल न करने का हौसला रखता है, हम तुम्हारा इस्लाम धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे, उसको ले आओ। तब गुरु तेग बहादुर जी उनके पास गए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। और उनके साथ उस दिन इतने जुल्म हुए थे। पहले उनको कोड़ों से मारा गया, फिर उनकी खालें नोच ली गई, फिर गरम सरिया करके उनकी आंखें फोड़ दी गई, लेकिन उन्होंने फिर भी इस्लाम कबूल नहीं किया। उधर 22 दिसंबर 1669 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने थे और तब उन्होंने 22 दिसंबर 1669 को ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। तब आनंदपुर साहिब के राजा की वजह से उन्हें वो आनंदपुर साहिब छोड़कर जाना पड़ा। तब वो नागौन नाम के स्थान पर गए थे। तब वहाँ पर वो 4-5 वर्ष तक रहे थे और उन्होंने रास्ते में जाते जाते उन्होंने कई मुगल सेना से पछताए हुए राजाओं को इकट्ठा किया और उनकी सेनाओं को इकट्ठा किया कि उन्होंने कहा, हम सबका दुश्मन एक है, तो तुम सब भिन्न भिन्न क्यों हो। तब उन्होंने कहा कि तुम मुगल सेना के हमले का इंतजार क्यों कर रहे हो, तुम खुद घात करो। तब उन्होंने वहाँ के पास के मुगल थाने को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद आनंदपुर साहिब के रानी के आग्रह पर गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब वापस गए थे। आनंदपुर साहिब में फिर उन्होंने बहुत से सिखों को इकट्ठा किया और मुगल सेना ने वहाँ पर 3 बार आक्रमण किए। जब वहाँ पर वो 3 बार आक्रमण हुए थे तो मुगल बादशाह औरंगजेब दक्कन में मराठों से घिरा हुआ था। फिर भी औरंगजेब ने बहुत सी सेना इकट्ठे करके आनंदपुर साहिब भेजी, लेकिन मुगल सेना ने तब आनंदपुर साहिब का 6 महीने तक किलेबंदी कर दी। वो सोच रहे थे कि 6 महीने तक उनका राशन पानी खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप सरेंडर कर देंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं हार मानी और वो रात में अपनी सेना सहित पूरे आनंदपुर साहिब को लेकर बाहर निकल गए। और जब मुगल सेना को इसकी भनक लगी तो वो सरसा नदी के पास पहुंच गए थे। सरसा नदी के पास पहुंचते ही उनका परिवार 2 हिस्सों में बट गया। माता गुजरी, उनके 2 शहजादे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह अलग हो गए थे और फिर वहाँ पर मुगल सेना के साथ उनका बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। मुगल सेना के साथ लड़ते लड़ते 10,000 तक सिंह मर गए थे। तब जंगल से जाते हुए माता गुजरी गंगू नाम के एक उनके सेवक के पास पहुंची। तब माता गुजरी ने अपने सारे गहने जेवरात सब कुछ उसे दे दिया था ताकि वो उनकी सेवा करे और उन्हें किसी मुगल सेना को बताए ना। तो गंगू लालच में आ गया और उसने पास के मुगल थाने में बता दिया। तब वहाँ का थानेदार वजीर खान था। तब वजीर खान ने सैनिक भेजकर उन्हें पकड़वा दिया था और उन्हें ठंडे बुर्ज में रखा गया था। ठंडे बुर्ज में, और ये बात है 22 दिसंबर की। ठंडे बुर्ज में इतनी ठंड थी कि और ऊपर छत भी नहीं थी। उधर सरसा नदी के पास से गुरु गोविंद सिंह जी जा रहे थे
तो उनके मुगल सेना के साथ टक्कर हुई। सरसा नदी का बहाव तब तेज था और वो बहुत गहरी थी, लेकिन उनके घोड़ों ने हिम्मत नहीं हारी और गुरु गोविंद सिंह के घोड़े का नाम चेतक था और उनका रंग नीला था। तब गुरु गोविंद सिंह जी आगे बढ़े और जाकर चमकोरा नाम के किले नगर में पहुंचे और उस नगर की सबसे ऊंची हवेली पर अपनी सेना को तैनात कर दिया था। तब जब वो वहां पर पहुंचे तो उनके साथ 43 सिख और 2 अपने बेटे बचे हुए थे, बाबा जुझार सिंह और बाबा अजीत सिंह। तब उन दोनों बेटों ने भी अपना साहस नहीं पीछे छोड़ा और जब गुरु गोविंद सिंह के पास कोई इलाज नहीं था तो उन्होंने हर रोज 5-5 सिख करके नीचे भेजने शुरू कर दिए थे और वो पांच सिंह उन्हें सारे दिन सारी रात बिल्कुल मारने काटने में लगे हुए थे। वो 5 सिंह एक दिन में कम से कम सैकड़ों मुगल सेना के सैनिकों को मार देते थे। ऐसे करके 5-5 बेचते रहे थे और फिर जब आखिरी में 10 सैनिक बचे हुए थे तो उन्होंने उनके साथ बाबा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह को भेजा। उन्होंने बहुत वीरता से उनका सामना किया। जब बाबा अजीत सिंह के तीर खत्म हो गए तो मुगल सेना ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी म्यान में से तलवार निकाली और उनके सिर धड़ से अलग करने लग गए। उसके बाद उनकी तलवार भी टूट गई थी लड़ते लड़ते और जब जाकर वो शहीद हो गए। उधर बाबा जुझार सिंह जी ऐसे ही शहीद हुए थे, उनकी तलवार भी टूट गई थी और उनके तीर भी खत्म हो गए थे। आखिरी में जब 5 पंच प्यारे बचे हुए थे तो उसके बाद उन पंच प्यारों ने गुरु गोविंद सिंह जी को कुछ नहीं होने दिया और गुरु गोविंद सिंह जी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। और जब मुगल सेना उस हवेली में पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक मतलब